हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो चैनल। सिंथेसिस एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है इंग्लिश ग्रामर का, जिसमें सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस होते हैं। तो आज मैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का जो एडजेक्टिव क्लास है उससे संबंधित मैं उदाहरण कुछ बता रहा हूँ। इसके पहले मैंने जो है एडजेक्टिव क्लास से संबंधित कैसे सेंटेंस पहचानते हैं, किस तरह के सेंटेंस होते हैं और एडजेक्टिव क्लास नाउन क्लास की तरह से काम करता है और रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग करके कैसे बनाते हैं, वो पहले मैं वीडियो एक बना चुका हूँ। तो डिस्क्रिप्शन पर इसका लिंक है, उसको अवश्य देखिए। जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे। तो शुरू करते हैं। देखिए, सिंपल सेंटेंस जो होता है, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस जो बनाते हैं उसमें एक होता है एडजेक्टिव वाला नियम और दूसरा होता है नाउन और फ्रेज वाला नियम। नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन, फ्रेज इन अपोजिशन वाला नियम। वही नियम एडजेक्टिव क्लास को बनाने के लिए लगाते हैं। जो सिस्टम है उसको हम क्लास में बदल देते हैं। जैसे ये सेंटेंस लिखा है, ये सेंटेंस है आई सा अ मैन, ही वाज लेम, ही वाज लेम। अब देखिए, इसमें जो ये ऑब्जेक्ट है, एडजेक्टिव का मतलब होता है जो नाउन या प्रोनाउन किसी की विशेषता बताए। अब इसमें जो आई सा ए मैन, अब दूसरे सेंटेंस में मैन के ही बारे में उसकी विशेषता बताई गई है। तो इस तरह से सिंपल सेंटेंस बन जाएगा आई सा अ लेम मैन। ये बन गया सिंपल सेंटेंस। और जब हम इसी को एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करके हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? आई सा अ मैन हु वाज लेम, हु वाज लेम। तो ये बन गया क्लास। ये देखिए, ये बन गया एडजेक्टिव क्लास, ये हो गया प्रिंसिपल क्लास। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। तो ये मैंने बताया कि ये ध्यान रखना है, अगर तुमको सिंपल सेंटेंस का वो तरीका जिसमें एडजेक्टिव क्लास वाला सिस्टम या नाउन और फ्रेज इन वाला सिस्टम होता है, उसी को हम एडजेक्टिव क्लास में और एक चेंज कर लेते हैं, उसी तरह का उसका प्रयोग करके हम सेंटेंस बनाते हैं। जैसे मैं फ्रेज वाला एक बता देता हूं। मोहन इज अ गुड स्टूडेंट, he is the monitor of our class। ये देखिए, ये दो सेंटेंस है। अब इसमें देखिए मोहन के बारे में, देखिए इसी सेंटेंस में मोहन के बारे में ही दूसरे सेंटेंस में बताया गया है। तो जब नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन होता है तो कामा के अंदर रखते हैं, जिसको साइड बाय साइड का प्रयोग करते हैं। तो उसकी दो क्वालिटी हैं। तो इस तरह से बन जाएगा मोहन, कामा लगा दिया। फिर इसको लिख लेते हैं, ये जो विशेषता बताई गई है ये फ्रेज के रूप में, मोहन द मॉनिटर ऑफ आवर क्लास, द मॉनिटर ऑफ आवर क्लास, कामा। फिर यहां पर इज ए गुड स्टूडेंट, इज अ गुड स्टूडेंट। तो इस तरह से ये सिंपल सेंटेंस बन गया। अब इसको जब हम नाउन क्लास में, उसमें एडजेक्टिव क्लास में बनाते हैं तो किस तरह से? मोहन, अब ये यहां पर देखिए इसी तरह से मोहन हु, मोहन हु इज द मॉनिटर ऑफ। अब ये देखिए, इसको जो फ्रेज है इसको एडजेक्टिव क्लास में सेट करना है। मोहन हु इज द मॉनिटर ऑफ आवर क्लास, कामा। ये देखिए एडजेक्टिव क्लास बीच में आ गया, प्रिंसिपल क्लास का सब्जेक्ट इधर और प्रेडिकेट उधर चला जाएगा। इज अ गुड स्टूडेंट, इज अ
गुड स्टूडेंट। तो इस तरह से बन गया सेंटेंस। तो ये हमें याद रखना है कि सिंपल सेंटेंस का एडजेक्टिव और नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन वाला जो नियम है वो एडजेक्टिव क्लास में सेट करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग करके। तो पिछली वीडियो में जो मैंने एडजेक्टिव क्लास से संबंधित से रिलेटेड जो वीडियो मैंने बनाया है उसमें विस्तार से सब कुछ मैंने समझाया है, किस तरह का सेंटेंस होता है, किस तरह की पोजीशन आती है, किसका प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है, वो सब विधिवत मैंने उसमें समझाया है। तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, उसको ज़रूर देखिए। तो शुरू करते हैं। देखिए इसमें पहला सेंटेंस, द बुक इज माइन, इट इज ऑन द टेबल। द बुक, अब देखिए इसमें द बुक, दूसरे सेंटेंस में इट किसके लिए है? बुक के लिए है। तो द बुक विच इज ऑन द टेबल, विच या दैट कुछ भी लिख सकते हैं, विच इज ऑन द टेबल। अब इज माइन, इज माइन सेंटेंस बन गया। अब इसमें देखिए दो पोजीशन होती हैं एडजेक्टिव क्लास की कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, या तो सेंटेंस के प्रिंसिपल क्लास के बाद में रखा जाता है या प्रिंसिपल क्लास के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में बीच में रखा जाता है। देखिए प्रिंसिपल क्लास का सब्जेक्ट है और ये यहाँ से जो रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव से शुरू होता है, रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब से शुरू होता है, ये विच किसके लिए? इसके पहले देखिए एंटीसीडेंट लिखा है इसका, उसके लिए प्रयोग है। तो बीच में एडजेक्टिव क्लास है और ये प्रिंसिपल क्लास का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इधर रखा हुआ है। तो इस तरह से ये प्रिंसिपल क्लास और ये एडजेक्टिव क्लास, तो ये सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स बन गया। नेक्स्ट देखते हैं, आई सा ए मैन। आई, अब ये मैन, मैन के लिए देखिए यहां पर ही लिखा, आई सा अ मैन हु वाज वर्किंग हार्ड, हु वाज वर्किंग हार्ड। अब इसमें देखिए ये यहां से लेकर के यहां पर ये एडजेक्टिव क्लास हो गया, ये हो गया प्रिंसिपल क्लास। तो इसमें प्रिंसिपल क्लास पहले आया, इसमें एडजेक्टिव क्लास बाद में आया। इसके पहले जो मैंने सेंटेंस बताया था उसमें एडजेक्टिव क्लास बीच में था और प्रिंसिपल क्लास का सब्जेक्ट अलग और प्रेडिकेट बाद में, पहले बाद में। तो इस तरह से दो नियम इसमें प्लेस के हैं। तो इसका ये एंटीसीडेंट इसमें रखा है, ये हु किसके लिए? मैन के लिए। थर्ड, सी गेव मी ए वॉच। तो सी, अभी इट किसके लिए है? वॉच के लिए। तो सी गेव मी अ वॉच। अब वॉच के लिए दैट या विच किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। विच इज वेरी कॉस्टली, जो बहुत ही महंगी है। तो सी गेव मी अ वॉच, ये हो गया प्रिंसिपल क्लास, ये बन गया एडजेक्टिव क्लास, ये हो गया यो है रिलेटिव प्रोनाउन जो किसके बारे में बता रहा है? इसके बारे में, वॉच के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं, डू यू नो द विलेज। डू यू नो द विलेज। फिर ये लिखा है आर.एन. टैगोर वाज बॉर्न, अर्थात आर.एन. टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर उस कौन से गांव में पैदा हुए थे? क्या वो गांव को जानते हो? तो डू यू नो द विलेज वेयर, प्लेस आ गया। ये विलेज क्या है? एक प्लेस है, तो उसके लिए वेयर का प्रयोग आ गया। वेयर क्या है? एक रिलेटिव एडवर्ब है। तो डू यू नो द विलेज वेयर, वेयर आर.एन. टैगोर वाज बॉर्न, आर.एन. टैगोर वाज बॉर्न। तो ये सेंटेंस बन गया। तो ये यहाँ से लेकर के वेयर से लेकर के ये बन गया एडजेक्टिव क्लास, ये हो गया प्रिंसिपल क्लास। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। द थीप वाज काट। अब ये थीप के लिए क्या लिखा है? ही अगले सेंटेंस में, द थीप हु स्टोल माई, थीप हु
स्टोल माई पर्स। अब ये देखिए यहां पर थीप के लिए आया हु स्टोल माई पर्स वाज काट, पकड़ा गया। अब ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में था। अब ये देखिए यहां पर थीप के पहले देखिए इंसिडेंट। इसमें ये होता है सिस्टम कि रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब आता है तो उसके पहले उसका एंटीसीडेंट होना चाहिए, पूर्ववर्ती होना चाहिए जहां तक संभव हो। तो इसके पहले देखिए द थीप के लिए क्या लिखा है, हु। चोर जिसने मेरी घड़ी चुराया वाज काट, पकड़ा गया। तो ये यहाँ पर बीच में आ गया प्रिंसिपल क्लास और ये बीच में आ गया एडजेक्टिव क्लास और ये प्रिंसिपल क्लास का जो है सब्जेक्ट इधर और प्रेडिकेट इधर आ गया। द थीप हु स्टोल माई। तो इस तरह से सेंटेंस बन गया। अगला देखते हैं। अगला नंबर है अ बॉय केम टू मी हिज फादर वाज लेम। अब ये देखिए हिज फादर अर्थात उसका रिलेटेड है, रिलेशन है, अर्थात किसके बारे में, उसके पिताजी के बारे में बताया जा रहा है, उसके लड़के के बारे में नहीं बताया जा रहा है, अर्थात पजेसिव केस है। यहाँ पर हिज फादर, लड़के के लिए हिज फादर, तो हु का पजेसिव क्या होता है, हुज। तो इस तरह से इसको सेंटेंस बनाएंगे। ए बॉय हुज फादर वाज लेम केम टू मी। अब ये सेंटेंस बन गया। ये प्रिंसिपल क्लास का सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया प्रेडिकेट प्रिंसिपल क्लास का, ये आ गया बीच में एडजेक्टिव क्लास। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। 7 नंबर, ही डिड नॉट कम टू स्कूल टूडे, डू यू नो द रीजन। अब रीजन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, व्हाई का। तो डू यू नो द रीजन, डू यू नो द रीजन। अब व्हाई, अब इसके देखिए एंटीसीडेंट हो गया रीजन, ये रिलेटिव एडवर्ब है। तो डू यू नो द रीजन व्हाई ही डिड नॉट कम टू स्कूल, ही डिड नॉट कम टू स्कूल इस टुडे। अब बाद में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो डू यू नो द रीजन व्हाई ही डिड नॉट कम टू स्कूल टुडे, बाद में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये यहाँ पर डू यू नो द रीजन यहाँ तक हो गया प्रिंसिपल क्लास। अब यहाँ से देखिए ये रिलेटिव एडवर्ब है, यहाँ से रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब से ही हमारा एडजेक्टिव क्लास बनता है। तो ये बन गया एडजेक्टिव क्लास, ये हो गया प्रिंसिपल क्लास। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट देखते हैं। द मैन वाज लेम, आई हेल्प्ड हिम। अब ये हिम किसके लिए, मैन के लिए है। तो आई हेल्प्ड द मैन, आई हेल्प्ड द मैन। मैन कैसा था, हु वाज लेम, हु वाज लेम। तो ये बन गया एडजेक्टिव क्लास, ये प्रिंसिपल क्लास। ये है मैन के बारे में बता रहा है, इसकी इंसिडेंट ये रखा है पूर्ववर्ती। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इस तरह से बन गया। डू यू नो द बॉय, शी हेल्प्ड हिम टुडे। तो डू यू नो द बॉय, अब देखिए इसमें किस तरह सेंटेंस बन रहा है। डू यू नो द बॉय हुम। अब ये बॉय यहां ऑब्जेक्ट के रूप में है। डू यू नो द बॉय हुम शी हेल्प्ड, शी हेल्प्ड स्टरडे। ये सेंटेंस बन गए। अब यहां पर देखिए ये सीधा एक दूसरा सब्जेक्ट आ रहा है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। यहां पर क्या है, बॉय के लिए है हूम, जिसे या जिसकी सी हेल्प्ड स्टरडे, उसने सहायता किया। तो हु, हुम, हुज, ये इसके जो है सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव केस होते हैं। नेक्स्ट है टेल मी द टाइम ही विल कम। तो टेल मी द टाइम, टेल मी द टाइम, टाइम के लिए व्हेन का प्रयोग, व्हेन ही विल कम, ही विल कम कि वो कब आएगा। व्हेन जब वो आएगा उस समय बताइए। अब यहां से टाइम अगर हटा दें, टेल मी, व्हेन
ही विल कम, कि वो कब आएगा, तब ये नाउन क्लास, उसमें नाउन क्लास में बन जाएगा जाके। जब इसका एंटीसीडेंट रख दिया तब यहां पर ये एडजेक्टिव क्लास हो गया। तो टेल मी द टाइम व्हेन ही विल कम, मुझे समय बताओ जब वो आएगा। तो यहां पर जब से उच्चारण आता है, जा जा जा, हर जगह जा से संबंधित आएगा, जो जिसने जहां जब जैसे, तो इस तरह से जा से संबंधित आएगा। की का प्रयोग होने लगे तो समझ लीजिए कि उसमें जा रहा है नाउन क्लास में। अगर ये टाइम ना लिखा हो, ये टाइम हटा दें, तो टेल मी व्हेन ही विल कम, मुझे बताओ कि वह कब आएगा। तो इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा। तो ये कुछ मैंने सेंटेंस बताए एडजेक्टिव क्लास से संबंधित, जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिससे बनते हैं। तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।